जब भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है तभी आपको ये भी पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। माने हर एक कोच आपको जो है बोलेगा कि आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही अच्छी चीज है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये सिर्फ एक अच्छा इमोशन ही नहीं होता बल्कि एक ऐसी एनर्जी है जो लिटरली आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकती है, राइट। जब आप दिल से किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो उस वक्त जो है आप सिर्फ बेटर फील नहीं कर रहे होते बल्कि जो आपका ब्रेन है वो भी रीवायरिंग मोड में चला जाता है, राइट। ये सिर्फ साइंस नहीं कहता बल्कि अब्राहम हिक्स भी कहते हैं कि ये आपके अलाइनमेंट का सबसे पावरफुल शॉर्टकट होता है, राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में और उसके पीछे छिपी हुई स्पिरिचुअलिटी को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग जानने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड के एक ऐसे डायमेंशन के बारे में जहां जो है साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों हाथ मिलाते हैं, राइट। अगर आपको जो है ग्रैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सुपरफिशियल टाइप लगता है तो ये जो वीडियो है ना, ये आपके सोच को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रैटिट्यूड होता क्या है, राइट। देखो, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है किसी चीज के लिए दिल से अप्रिसिएशन फील करना, वो भी बिना किसी कंडीशन के, राइट। ये सिर्फ थैंक यू कहने की बात नहीं होती बल्कि एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। हैप्पीनेस है वो भी एक पॉजिटिव इमोशन है, उसी तरीके से ग्रैटिट्यूड भी एक पॉजिटिव इमोशन है। लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जो हैप्पीनेस है वो अपने आप में एक रिजल्ट होता है, माने जब भी कोई चीज अच्छी होती है तब आपको हैप्पीनेस फील होती है। लेकिन जो ग्रैटिट्यूड है ये एक चॉइस होती है, राइट। जब आप चीजें जैसी भी हैं उनमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढकर अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हो तब आप ग्रैटिट्यूड मोड में होते हो, राइट। अब्राहम हिक्स कहते हैं जब आप किसी भी सिचुएशन में अप्रिसिएशन ढूंढ लेते हो ना, तब आप अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट कर लेते हो और वही शिफ्ट आपकी रियलिटी को भी चेंज कर सकता है, राइट। हर एक कल्चर में ग्रैटिट्यूड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है। जैसे इंडिया में हम लोग धन्यवाद बोलते हैं, राइट। जापान में लोग एरिगैटो बोलते हैं। वैसे बाय द वे मैं जापान कभी गई नहीं हूँ, ना ही मुझे जापानीज आती है। एक दिन शौक चढ़ा था जापानीज सीखने का, तब मुझे ये वर्ड पता चला था एरिगैटो, क्योंकि ये हमारे बहुत दिल के करीब वर्ड है तो ये मेरे दिल में छप गया। एरिगैटो मीन्स थैंकफुल, जिसकी प्रैक्टिस लोग जापान में करते हैं। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी में थैंक्स गिविंग बोला जाता है, राइट। इवन कई ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। मतलब कि सबके सब लोग इस इमोशन के वाइब्रेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसको ऑनर करते हैं, राइट। अब आते हैं साइंस की तरफ। आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना है? न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने साइंस बायोलॉजी वगैरह पढ़ी है, उनके लिए ये कॉमन टर्म होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देती हूँ। हालांकि इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बात की थी जहां मैंने एफर्मेशन का साइंस बताया था, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के जरूर से देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल वो वीडियो होता है। आज के इस वीडियो पे वापस आते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, वो भी आपके थॉट्स और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, राइट। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो एक्टिवेटेड होता है। ये जो है अटेंशन और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रैटिट्यूड से आपका फोकस शिफ्ट होता है प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटीज की तरफ, राइट। उसी के अलावा हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है एमिगडाला, जो कि फियर और थ्रेट से डील करने के काम आता है ना। वो काम हो जाता है जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, मतलब अब एंजाइटी लेवल कम होता है, राइट। उसके अलावा हमारे ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसका नाम है हिपोकैम्पस, वो जो है मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन में मदद करता है, राइट। ग्रैटिट्यूड क्या करता है, इसकी भी जो है स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करता है, जिसको हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। इवन अगर हम केमिकल लेवल पे बात करें, माने न्यूरोकेमिकली भी अगर हम लोग बात करें, तो जो है डोपामिन और सेरोटिन नाम के केमिकल
केमिकल्स हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं जब हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये नेचुरल फील गुड केमिकल्स होते हैं जो कि मूड को बूस्ट करते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, राइट। इवन अगर हम अब्राहम के एंगल से भी बात करें तो जब आप अप्रिसिएशन में होते हो, आप रेजिस्टेंस फ्री हो जाते हो, और जब आपका रेजिस्टेंस रिलीज होता है तो वेलबिंग नेचुरल फ्लो में आने लगती है आपकी तरफ, राइट। और साइंस इसी मोमेंट को रेस्ट और रीस्टोर मोड कहती है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि साइंटिफिकली एज अ साइंस के अकॉर्डिंग भी हमारे ब्रेन पे कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस का। अब हमने बात कर ही लिया तो अब हम कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि ग्रैटिट्यूड के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, राइट। साइंस के अकॉर्डिंग ही बताने वाली हूं मैं, क्योंकि पूरा जो वीडियो है ये कहीं ना कहीं साइंस के अकॉर्डिंग ही घूमने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ की। जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं ना, रेगुलर ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, उससे आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगते हैं, राइट। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग थेरेपी जैसा काम करते हैं थॉट्स को रीफ्रेम करने के लिए, राइट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें फिजिकल हेल्थ की, तो आपको बेटर स्लीप मिलती है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप्स की, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो बिना उन्हें चेंज करने की कोशिश किए, तब जो है कनेक्शन और भी ज्यादा डीपर होता जाता है आपके उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। जो ग्रैटिट्यूड है वो एक तरीके से हमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। अब्राहम के एसेंस से भी अगर हम लोग बात करें तो जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहते हो उतना आप सोर्स के क्लोजर होते जाते हो, और जब आप सोर्स के साथ अलाइंड होते हो तब आप नेचुरली सब कुछ अट्रैक्ट करने के मोड में आ जाते हो। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आप लोग कैसे कर सकते हो, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ग्रैटिट्यूड की प्रॉपर प्लेलिस्ट ही मैंने बना रखी है ना, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। बट अगर मैं पर्टिकुलर टूल्स के बारे में बात करूं तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप एक राइटिंग पर्सन हो तो, अगर आपको लिखना पसंद है तो। अगर आप राइटिंग पर्सन नहीं हो या आपके पास टाइम नहीं है तब आप ग्रैटिट्यूड वॉक भी कर सकते हो, राइट, जिसमें आपको कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके अलावा अगर आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल और वॉक के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हो, राइट, वैसे तो हालांकि वॉक तो इंसान हम लोग करते ही करते हैं तो आप उसमें ग्रैटिट्यूड को ऐड ऑन कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हो तो आप जो है ग्रैटिट्यूड को अपने डे टू डे कामों में भी, जो हमारे घर के नॉर्मल काम होता है ना, हमारा बात हो गया, शावर लेना हो गया, किचन में काम करना हो गया, अपना ऑफिस जाना हो गया, रेडी होना हो गया, स्लीप टाइम हो गया, मतलब आप इन कामों के साथ भी ग्रैटिट्यूड को ऐड ऑन कर सकते हो। उसके ऊपर ना मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगी, मैं यहाँ पर मिक्सअप नहीं कर रही हूँ उसको, है ना, वरना वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज और आप लोग कर सकते हो, वो है रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। माने ये जो है ये अब्राहम हिक्स की एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक टेक्निक है। किसी भी टॉपिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बार बार बोलना, उसको अप्रिशिएट करना, जिससे कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो भी शिफ्ट होती है, राइट। इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, आने वाले दिनों में आपको इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो मिलेगा। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग टूल होता है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो अगर हम ओवरऑल बोलें कि जो ग्रैटिट्यूड है ये एक इमोशनल शॉर्टकट होता है जहां से आप डायरेक्टली अलाइनमेंट में जा सकते हो, राइट। जब आप ग्रैटिट्यूड को अपनी रोज की आदत बना लेते हो ना, तो आप जो है वो सिर्फ अपने आज को ही नहीं बल्कि अपने आने वाले कल को भी बदल रहे होते हो, राइट। साइंस जो है वो क्लियरली बता रहा है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक मोमेंट्री अच्छा फील कराने का इमोशन नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है, बल्कि ये जो है आपके माइंड को ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल बनाता है। डॉक्टर्स भी लोगों को ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग सजेस्ट करने लगे हैं, स्पेशली उन लोगों को जो कि स्ट्रेस एंजाइटी या नींद की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट। स्कूलों में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करवाई जाने लगी है। जब बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाया जाता है स्कूल में, तब वो ज्यादा शांत, समझदार और ध्यान देने वाले बन जाते हैं, राइट। इवन अगर हम लोग अपने कॉर्पोरेट में बात करें तो अगर ऑफिस में लोग एक दूसरे के साथ अप्रिशिएट फील करें एक दूसरे के लिए, तो वहां पर जो है माहौल कैसा होगा, वहां पर माहौल और भी ज्यादा शांत होगा, पॉजिटिव होगा, मिलजुल के काम करने वाला होगा, राइट। तो अगर मैं इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करूं तो वो अपने आप में ये हो जाएगा कि ग्रैटिट्यूड जो है वो सिर्फ थैंक यू बोलना भर नहीं है, बल्कि ये आपके एक प्योर अलाइनमेंट का स्टेट है, राइट। जब आप हर दिन कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तब यूनिवर्स आपको उसी वाइब्रेशन का और भी ज्यादा भेजना शुरू कर देता है। तो आज से एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस जरूर स्टार्ट करो, चाहे वो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल से स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड
वॉक करो, अपनी डे टू डे लाइफ में कामों में ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करो, या फिर अप्रिसिएशन ऑफ रैम्पेज की प्रैक्टिस आप लोग करो। अप्रिसिएशन वाली वीडियो में मैं आपको जल्दी आपको मिल जाएगी चैनल पे, राइट। आप एक बार ये प्रैक्टिस करके देखो, स्टार्ट करके देखो, और देखो कैसे आपके थॉट्स, फीलिंग और जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपने आज की वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, है ना। उसके अलावा हमारी जो फैमिली है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मैं सभी सब्सक्राइबर के लिए दिल से थैंकफुल हूँ, दिल से वेरी वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन जो भी मेरा कंटेंट देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, अपने फीडबैक शेयर करते हैं, अपने डाउट क्वेरी क्वेश्चन भी पूछते हो। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो चलिए आज की वीडियो में भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।